एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी बजने वाले हैं 12, 5 मिनट बाकी है 12 बजने में। सुबह का सारा काम सारा कुछ निपटा लिया था, नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था। अभी मैं फ्री बैठी हुई थी। लंच बनाना है मुझे, लेकिन बनाऊँगी आधे एक घंटे बाद। तो अभी मेरे पास आधे घंटे का समय है, तो मैं लग गई थी। आज ये आप देख सक रहे हो, ये ड्रेसिंग खुला हुआ है। तो मैंने ना सोचा कि पेडिक्योर मुझे करना है। बहुत दिन हो गए, पैरों की ना बैंड बज गई है, देखो पैरों की बैंड बजी हुई है। तो थोड़ा सा नेल पॉलिश वगैरह रिमूव करके पेडिक्योर करूँगी अच्छे से। तो नेल पॉलिश जैसे ही मैंने निकाला, यहाँ देख सकते हो आप, इतने ढेर लगा दिए हैं मैंने। तो ऊपर वाला जो रैक है ना, उसमें पूरी डस्ट हुई हुई थी, क्योंकि ऊपर वाले रैक, ऊपर तो ये अलमीरा वैसे भी बंद रहती है तो अंदर उतना डस्ट जाता नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जो सेक्शन है वो बहुत कम ही मतलब यूज़ भी होता है, बहुत कम ही वो निकलता भी है। जब नेल पॉलिश वगैरह निकालती हूँ तभी जस्ट मैंने अभी देखा कि पूरी उसमें धूल बैठी हुई है, तो मैंने सारे नेल पॉलिश अभी निकाल कर यहाँ भी फैला दिए हैं। उसके बाद अभी ना कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे मंगलसूत्र वगैरह की चेन बहुत सारी हैं। ये आप देख सकते हो, ये सिर्फ चेन है। मैंने एक्स्ट्रा चेन वगैरह लेकर रखी थी, क्योंकि मेरे ना लॉकेट जो पेंडेंट होता है वो सही रह जाता था, और बीच से ही चैन वगैरह ना ये टूट जाती है। तो इसमें क्या है ना कि फिर अगर बीच से ही टूट गई तो फिर इसका सारा यूज़ बेकार है, कुछ यूज़ ही नहीं कर पाओगे आप। तो आप देख सकते हो मेरे पास टूटी हुई चेन कितनी सारी है। ठीक है, एक ये हो गई, और ये एक एक्स्ट्रा है, ये सही है, लेकिन इसका ना कहीं लॉक का सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा है कि इसे लगाऊँ कहाँ से और खोलूँ कहाँ से। ठीक है, फिर एक ये देख सकते हो, ये भी इतनी अच्छी खासी चेन है, और इसका डिज़ाइन भी कितना मतलब प्यारा सा है। पूरा ऊपर मतलब पूरे लुक में ये चेन का ही लुक आएगा, और यहाँ पे लास्ट में नीचे में थोड़ा सा मंगलसूत्र का लुक आएगा, बहुत ही। तो ये भी टूट गए फाइनली। तो फिर मैंने सोचा कि अब जितने भी मंगलसूत्र मेरे हैं उन सबको एक डिब्बे में करती हूँ, क्योंकि देखो डब्बे मेरे कितने सारे हो गए हैं। एक डब्बा ये, एक डब्बा ये, एक डब्बा ये, और एक डब्बा ये। 4 डब्बे हैं, चारों में एक 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 करके जब भी मंगलसूत्र लेती हूँ तो वो लोग डब्बी के साथ ही देते हैं, तो वो डब्बी में ही मैंने करके रखा हुआ है। और कुछ डब्बियों में क्लिप्स वगैरह है। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाती हूँ, मैं आपको सही से दिखाती हूँ जी। तो सबसे पहले ना, अभी लाइट्स चली गई है तो फिर मैं आपको अब फ्लैश लाइट ही जलाकर दिखाती हूँ। तो ये वाली आप देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छी प्यारी सी पेंडेंट में है, और सारे मेरे शॉर्ट मंगलसूत्र ही हैं। मुझे लॉन्ग वाले उतने खास पसंद नहीं आते, सारे शॉर्ट है। एक ये है, एक ये है। ये अभी हम लोग जब अभी जगन्नाथ मेला गए थे घूमने के लिए, तो उस टाइम मैंने ये लिया था, और ये मैंने डेली यूज़ में लिया था। ये भी आप देख सकते हो कितना प्यारा सा है, सिंपल सा है। मुझे सिंपल मंगलसूत्र बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये भी मैंने बहुत शौक से लिया था कि चलो डेली यूज़ में गले में डाली हुई रखूँगी। लेकिन इसमें ना बाल मेरे इतने फंसते हैं इस जगह पे, और इसके लॉक में बहुत ज़्यादा बाल फंसते हैं, तो फिर इसलिए मैं इसे डेली पहन नहीं पा रही। और ये ना मेरी शादी के टाइम का मंगलसूत्र है, तो मतलब शादी के जस्ट बाद मैंने लिया था, और ये एडी स्टोन में है, बहुत ही अच्छी है। और इसलिए अभी इतने टाइम हो गए तो इसकी चमक अब अभी भी वैसी की वैसी ही है। एंड अगेन मैं ये आपको एडी स्टोन में दिखा रही हूँ। तो ये भी बहुत ही प्यारी है। इसमें देखो डबल चेन है, आप देख सकते हो। इसमें सिंगल चेन है, इसमें भी डबल चेन ही थी पहले भी, लेकिन ये वाली चेन मैंने फिर न्यू लगाई है, क्योंकि ये वाला जो इसका चैन था ना वो भी बीच से कहीं टूट चुका था। तो फिर ये मैंने डबल चेन ख़रीद कर इसमें फिर से लगाई, तब जाके इसका फिर पूरा लुक कंप्लीट हुआ। तो इन सबको ना मैंने कहीं आने जाने के पर्पज़ से ही रखा हुआ है, क्योंकि अच्छे। एंड लास्टली सबसे फेवरेट मेरा, ये आप देख सकते हो, मेरे और मेरे हस्बैंड का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो। ये पेंडेंट है, ये कस्टमाइज मंगलसूत्र है। तो ये मैंने ऑफलाइन ही लिया था, ऑनलाइन नहीं लिया था, लेकिन इसे ये ऑफलाइन ही मैंने कस्टमाइज़ करवाया था। इसमें आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड का नाम और ये मेरा नाम। और इसमें भी मैंने इसकी भी चेन दूसरी थी, लेकिन इसकी चेन भी मैंने जब ये न्यू था तो बिल्कुल एक्साइटमेंट में ना मैं डेली पहनती थी ये, तो बस डेली पहनने की वजह से इसकी भी चेन निकल गई थी। फिर मैंने इसकी वापस से न्यू चेन लगाई, तो इसलिए मैंने ना अब सभी को एक डब्बे में करके रख दिया है, ताकि ये कहीं आने जाने के पर्पज़ से अच्छी लगे पहनने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है यहाँ पर। और इसमें से अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये वाली भी चेन है, सिर्फ ये टूटी हुई चेन है, ठीक है। एंड अगेन
ये टूटी हुई चेन, ये थर्ड टूटी हुई चेन, एंड ये टूटी हुई तो नहीं है, लेकिन इसका जॉइंट कहाँ से है कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है इसका जॉइंट कहाँ से, क्योंकि इस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये तो खैर क्लिप है एक, और ये एक कमरबंद है। तो ये ना मैंने कमरबंद ली थी, और ये मेरी शादी से पहले का है। तो मुझे इस पहले ना बहुत ज़्यादा शौक़ था साड़ियों के ऊपर कमरबंद बांधने का। बहुत सिंपल सी ये चेन टाइप में है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, और बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए, लेकिन ये इसकी चमक अभी भी वैसी की वैसी है, और ना ही एक भी स्टोन निकला है। देखो कितनी बड़ी सी है ना, इसका लॉक वगैरह दिया हुआ है सारा चीज़। और ये एक साड़ी पिन था जिसका पिन निकल चुका है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं मेरे पास जो वेस्टेज पड़ी हुई हैं जिसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा। और ये वाला ना, ये भी गले में ही पहनने का एक लॉकेट टाइप में, मतलब चोकर टाइप का डिज़ाइन का है। ये मेरे हस्बैंड फर्स्ट वैलेंटाइन में अपनी पसंद से मेरे लिए लेकर आए थे। तो ये भी मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक पहना नहीं है, क्योंकि ये गले में पूरा चिपक जाता है। तो देखो, एक ये इयररिंग्स रखा हुआ है, इसको मैं भी पहन लेती हूँ कान। और ये एक ब्रेसलेट टाइप में है, तो ये हाथों में पहनने के लिए, इसीलिए इतना छोटा सा है। तो इससे अगर आप नॉर्मली इस तरीके से हाथों में पहन के अगर लगा लोगे तो फिर ये अच्छा लगेगा। अगर चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहननी है आपको तो ये अच्छा लगेगा। अगर बाई चांस एक हाथ में वॉच पहना आपने, एक हाथ में ये पहन लिया, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो चलो, जितना मैंने फैलाया इसे मैं समेट लेती हूँ और सभी को एक जगह करके रखती हूँ, ताकि मुझे जब पहनना पड़े तो मुझे इजीली मिल जाए। और इसमें भी मैंने तो आपने दिखाया ही नहीं, मैंने आपको ये मैं दिखाती हूँ। खुल जाओ यार, देखो इसमें क्लिप्स हैं ये 2, कितने प्यारे प्यारे क्यूट है ना। और ये एक हेयर पिन, क्लिप्स जो भी बोलो, बहुत ही प्यारा सा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग शायद डिज़नीलैंड गए थे, वहाँ से मैंने लिया था, बहुत ही प्यारा सा है। और ये चश्मे का डब्बा है तो मैंने इसमें रख दिया है ताकि इतने सारे सामानों के पीछे मुझे मेरे इयररिंग्स भी मिल गए थे, तो मैंने सोचा लगे हाथ इसे पहन लेती हूँ। और काफ़ी अच्छे लग रहे, छोटे छोटे हैं। तो घर में मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ इयररिंग्स या फिर गले में कुछ पहनना, क्योंकि बालों में बहुत ज़्यादा उलझते हैं। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कम प्रीफर करती हूँ। कहीं बाहर जाती हूँ तो पहनती हूँ। और फाइनली लाइट भी आ गई थी, तो फिर मुझे राहत भी मिली, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और साथ में ही मुझे ये नथ भी मिली। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। इसे भी मैंने बस एक ही बार पहना है अपनी साड़ी के साथ, बहुत ही अच्छा लुक मैंने क्रिएट किया था। तो ये मैंने एक पहन लिया, और ये जो मैंने मंगलसूत्र आपको दिखाया था, और ये चेन मैंने दूसरी लगाई है ताकि ये बाल में फंसे ना। अब पहनने के बाद ही पता चलेगा, मतलब सोते टाइम मुझे पता चलेगा कि ये बाल में फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। ऐसे तो क्योंकि दिन भर बाल देखो ऊपर ही रहता है मेरा, और हमारे घर के नीचे, मतलब हमारे घर में ही काम चल रहा है बिल्डिंग के नीचे, तो इसीलिए थोड़ा नॉइज़ को आप इग्नोर करना। तो फिर ये हो गया जी। अच्छा लग रहा है ना मंगलसूत्र? ये मैंने डेली यूज़ के लिए लिया था, और इसे डेली ही वेयर करूँगी अब तो मैं। चलो अब ड्रेसिंग को कर लेते हैं थोड़ा सा सही। हाँ जी, तो अब बारी है ड्रेसिंग को क्लीन करने की। तो जैसे ही मैंने जब ड्रेसिंग खोला था ना, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट थी, तो एक वाइप मैंने यहाँ पे मार दिया था। अभी दूसरे वाइप में मैंने कैमरा ऑन किया, इसलिए आपको भी ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो फटाफट से अभी यहाँ पे अच्छे से कपड़े को गीला करके मैंने पोंछ लिया था। और यहाँ पे जितने भी नेल पॉलिश वगैरह हैं उसे मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दे रही हूँ। पहले के जो 3 डब्बे आपको जो दिख रहे हैं ना, जिसके ढक्कन लंबे लंबे हैं, वो आई लाइनर है। तो नेल पॉलिश की शेप में है, इसलिए मैंने साथ में ही रखा हुआ है। मुझे पता चल जाता है कौन सा आईलाइनर है और कौन से नेल पॉलिश, क्योंकि यूज़ मुझे ही करना होता है। और मेरे पास नेल पॉलिश के बहुत सारे कलेक्शन रहते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एक ही कलर लगा लगा कर भी हम लोग बोर हो जाते हैं। तो फिर जब ज़्यादा कलेक्शन रहता है तो फिर लगता है कि हाँ चलो कभी ये कलर लगा लिया, कभी वो कलर। वैसे भी दुकान में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को कितना टाइम लगता है ना एक कलर चूज़ करने में। तो बार बार जब भी मैं जाती हूँ हर बार अलग कलर लेकर आती हूँ, और मेरे पास इकट्ठे होते जाते हैं। और उसमें से 2 से 3 डिब्बी सूख भी गई थी, जिसे मैंने निकाल कर फेंक दिया है। और ये वाली कुछ चूड़ियाँ जिसका कलर पूरा निकल चुका था, मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों को भी हटा देती हूँ लगे हाथ, क्योंकि बहुत सारी वेस्टेज चीज़ें पड़ी हुई थी जिसका कोई यूज़ नहीं होता है, और मैं बस ऐसी रखी रहती हूँ अलमीरा में। देखो आप डस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर वाला तो सेक्शन फिर भी मैंने एक बार वाइप कर दिया था। सामान के नीचे नीचे कितना डस्ट बैठता है आप देख सकते हो। यहाँ पे सारे मेरे सनग्लासेस हैं, और यहाँ पे ये 2 चूड़ियाँ भी मैंने रख रखी है।
यूज़ तो होती नहीं है ये सारी चीज़ें, साड़ी कुर्ती यही सारी चीज़ों में यूज़ होता है, और जो कि मैं बहुत कम पहनती हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में। तो चलो फटाफट से अब इस वाले सेक्शन को भी थोड़ा कर लेते हैं सही, और थोड़ी सी ना जगह भी चेंज कर दूँगी ना तो फिर अच्छा लगेगा। इसमें देखो वॉच है मेरे, क्वीन एंड किंग वाली कपल वॉच है, ये गिफ्ट में मिला था हमें, तो ये बहुत प्यारा सा गिफ्ट है। अब इन सब चीज़ों में ना मैं सामान रख के भूल जाती हूँ कि किस में मैंने क्या क्या रखा है। देखो इसमें मेरे गोल्ड वाले मंगलसूत्र हैं, देखो भाई, ये मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। देखो ये मैंने डिज़ाइन ये मैंने हमारे जो नेबर थे पहले उनसे ही बनवाया था, तो वो सुनार थे, तो उनको मैंने ये डिज़ाइन दिया था। ये डिज़ाइन ना नागिन 5 में नागिन जो बनी थी, लीड एक्ट्रेस थी, उन्होंने पहना था, तो मुझे काफ़ी पसंद आया था। यहाँ थोड़ा सा मंगलसूत्र का लुक आएगा और ये पूरा चेन आएगा। तो ये चेन मैंने ऑलरेडी एक मेरी गले की चेन थी, वो देकर मैंने ये बनवाया था। तो इसका टोटल कॉस्ट हमें पड़ा था 25,000 ये वाला। तो ये जी गोल्ड का है, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसमें गोल्ड के इयररिंग्स भी है, आप देख सकते हो, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। तो ये सारी चीज़ें मेरी डेली यूज़ में होती नहीं है, तो मैं इसलिए रख देती हूँ। चलो भाई एक एक करके सामान को अपनी जगह पे रख देते हैं। और इसमें क्या है वो भी देख लेती हूँ। भाई इसमें कुछ नहीं है, ये सारे ना इयरिंग्स के डब्बे थे, तो ये वाला क्लिप मैं रख लेती हूँ इसमें शायद थोड़ा। ये क्लिप्स को ना मैंने इस तरीके से लगा दिया है ताकि अच्छा भी लगे, ऑर्गेनाइज रहे, और झूठ मूठ का इस रैपर में रखा हुआ था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो अब इसे फोल्ड कर देंगे और ये लॉक कर देंगे। तो कितना प्यारा सा डब्बा है ना, लग ही नहीं रहा है कि ये फोल्ड होता है, और जब भी खोलना हो तो वही ऐसे करके खोल लो। तो ये इयरिंग्स का डब्बा था, मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था। तो ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा मुझे कॉम्बो पैक में मिला था। तो बस कुछ चीज़ें रखने के काम आ ही जाती है। और ये फेक नेल्स जो मैंने मंगवाए थे, लेकिन इसका ग्लू बहुत बेकार था, जो अभी तक मैं यूज़ नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ पे अब इन डब्बों में इयरिंग्स है। इन डब्बों में आप देख सकते हो सिर्फ फिंगर रिंग अंगूठियों के कलेक्शन है, ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही हैं, लेकिन बड़े बड़े हैं। तो फंक्शन, शादी फंक्शन, पार्टी वगैरह पहनने के लिए अच्छा हो जाता है। अब ये वाला जो जगह खाली है ना, यहाँ पे जितने भी मेरे पूजा के सिंदूर होते हैं ना, मतलब पूजा में जो मुझे मिले हुए हैं, चढ़ाए हुए नहीं हैं ये, तो जैसे कि प्रसाद वगैरह घर पे आता है तो फिर ये सारी प्रसाद में मिलती हैं, तो मैं रख लेती हूँ। और ये वृंदावन के बरसाना धाम का राधा रानी का सिंदूर है, तो ये मैं यहाँ रख लेती हूँ। तो यहाँ पे 3 से 4 सिंदूर के डिब्बी हो गए, और बस ये अच्छे से हो गया ऑर्गेनाइज। या फिर इसको यहाँ भी ऐसे कोने में भी रख सकते हैं, ठीक है। अब ये जगह खाली हो गया। देखो इसमें एक कागज़ में भी सिंदूर है, ये कॉटन है। अब भाई इसमें दिखाती हूँ क्या है। इसमें आप देख सकते हो ये सारे बिंदियाँ हैं मेरी। देखो भाई एक सिंदूर इसमें भी है सभी जगह से कुछ ना कुछ मुझे मिल ही जा रहा है। तो इस डब्बी को ना मैं फेंकती नहीं हूँ, इसमें कुछ रख देती हूँ। मतलब ये वाला एक सिंदूर का पैकेट ये रख देती हूँ, एक जगह रहे ना तो फिर समझ में भी आता है। अब इसमें रख देती हूँ जितने भी बिंदी वगैरह है मेरी, सारे छोटे छोटे ही हैं, बहुत कम लगाती हूँ, ये सभी तो लगाती ही नहीं हूँ। और ये कॉटन भी इसी में रख देती हूँ। और बस अभी कर देते हैं इसे लॉक। और ये वाला रैक भी देखो, ये तीसरा रैक है, ठीक है। एक सही हो गया, 2 सही हो गया, ये तीसरा। तो भी यहाँ पे क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। तीसरा जो सेक्शन है मैंने इस तरीके से रख दिया है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या रखूँ। यहाँ पर मेरे फेशियल रेज़र हैं, ये वाला, ये एल्प्स गुडनेस का बीटरूट पाउडर है, ये ईयरबड्स रख दिए हैं मैंने। और यहाँ पे ना क्लचर वगैरह के लिए मैं एक अलग से एक लूँगी छोटा सा बास्केट, यहाँ पर बिकने के लिए तो आता है, तो ले लूँगी। देखो यहाँ कितने सारे क्लचर हो गए इकट्ठे। तो यहाँ पे ये दोनों रबर बैंड मैंने रख दिया है, मतलब क्लिप है, और ये एक हेयर बैंड है।
तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी ऐसे रख दे रही हूँ, और बाद में देखेंगे। और ये वाला सेक्शन हो गया सही, ये वाला सेक्शन तो खैर सही। इसको ना बस थोड़ा सा हटा के इसका डस्ट बस थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी वरना वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर एक एक चूड़ियाँ मैंने आपको डिटेल में दिखाने लगी तो। बस ये वाला आप देखो, ये राधे कृष्ण का, ये वृंदावन से लिया था हमने, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और एक ये रेड ग्रीन एंड येलो में मल्टी कलर में है, ये कलकत्ता से हमने लिया था। तो इस तरीके से बस हल्का हल्का डस्ट को कर दूँगी क्लीन, ताकि मुझे ज़्यादा हेडेक ना पड़े। इसे तो मैंने डेली वेयर के लिए लिया था, लेकिन मैं पहन ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पहनती इसलिए नहीं हो ना, क्योंकि बर्तन वगैरह धोने में फिर पानी से लग के बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये मैंने मीशो से, काफ़ी अच्छा था ये, और इसका रिव्यू भी मैंने आपसे शॉर्ट्स में शेयर किया था। तो ये अभी तक मैंने पहना नहीं है, मतलब कहीं जाती हूँ तो एक एक करके हाथ में डाल लेती हूँ, और हाथ मेरे देखो कैसे सिंदूर से पूरे लाल हो गए। तो अभी इसको यहीं पर रख देते हैं। और अब इधर देखो कैसे खलारा फैला हुआ है, तो ये रबर बैंड जो है इधर करते हैं। क्लचर वगैरह को एक जगह रखूँगी। ये वाली अंगूठी मैंने निकाली है क्योंकि ये मेरी इस उंगली की अंगूठी थी, जो कि अभी मुझे बहुत टाइट हो रही है। इसको ना लेकर जाऊँगी ज्वेलरी शॉप पे, और इसको थोड़ा सा बड़ा करवाऊँगी, क्योंकि ये चांदी की है और मुझे बहुत शौक़ थी, मतलब ये वाली फिंगर में ये इस टाइप की रिंग पहनने की, बहुत शौक़ से बनवाया था मैंने। लेकिन ये अब मुझे टाइट हो रही है, जो बिल्कुल भी फिंगर में देखो जा ही नहीं रही, यहाँ से नीचे ये जा ही नहीं रही। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करवाऊँगी अगर शॉप पे जाऊँगी तो। और ये एक फिंगर रिंग भी मुझे मिला, ये भी मैंने निकाल लिया पहनने के लिए। और ये नेल पॉलिश अभी मुझे रिमूव करना है, इसीलिए इस तरीके का ना एक और ले लूँगी, ताकि जिसमें सिर्फ क्लचर वगैरह रख सकूँ, क्योंकि इसी तरीके का ले लूँगी जो अच्छा भी लगे दिखने में। और मेले में गई थी, वहाँ पे था, लेकिन मेरा ध्यान में नहीं आया कि मुझे नीड है, और बस मैंने नहीं लिया। फिर देखो भाई, धूल देखो अंदर कितनी जमती है, आप देख सकते हो। इसको भी निकाल के क्लीन कर लेती हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैंने सभी लिपस्टिक को भी बाहर निकाल लिया है, और एक एक लिपस्टिक को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, और जो इसके कंटेनर्स हैं ना प्लास्टिक वाले, उसे भी अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया है। ज़्यादातर ना सिंदूर वगैरह पता नहीं अंदर कैसे चले जाते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो अच्छे से मैंने कपड़े को गीला करके सभी चीज़ों को बारीकी से क्लीन कर लिया है, और मुझे अब बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है। ये हो गया अच्छे से क्लीन। अब इसे रख देते हैं यहाँ पर। अब ये कॉम्ब वाले में देख लेते हैं क्या क्या है। देखो भाई, कैन यू सी, देख लो एक मंगलसूत्र यहाँ भी निकला, एक ये, एक नहीं भाई दो हैं। देख लो, मंगलसूत्र का तो मुझे इतना शौक़ है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। इसका पेंडेंट सही है, चेन ही टूटी हुई है। चेन टूटी हुई है। और बाल देखो इसमें से कितने निकलते हैं। तो खैर पहले ना अच्छे से इसे क्लीन कर लेते हैं। अब इसमें रखते हैं सिर्फ कॉम्ब। ये मैंने ना सिर्फ कॉम्ब के लिए लिया था, कॉम्ब के साथ साथ बाल भी आ गए इसमें मैं करती हूँ कुछ जुगाड़ अभी इसका, एक सेकेंड। ये हो गया भाई, 2 लिपस्टिक इसमें रख दिया है मैंने, 2 नहीं 3, ये रहा देखो, ये 3 लिपस्टिक। जिसका जहाँ जो जगह है वहाँ ही रहे तो ही अच्छा। अब इसमें ये एक फेशियल रेज़र है, ये वीनस वाला रेज़र है, ये 2, यहाँ से भी एक सिंदूर की पुड़िया निकली। ये दोनों मंगलसूत्रों को भी साइड रखती हूँ। ये क्रीम है, ये स्किन क्रीम है। अगर पिंपल वगैरह हो जाते हैं ना, तो ये वाला अगर लगा लेती हूँ फेस पे, रातों रात मेरे पिंपल गायब हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा स्किन ट्रीटमेंट करवाने के बाद मुझे ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया था।
तो बहुत ही अच्छा है ये। और ये आईलैश का ग्लू जो कि शायद बेकार हो चुका है, एक्सपायर भी हो चुका है। तो चलो भाई इसको भी रख देते हैं अब ऐसे। अब सही लग रहा है। और इधर देखो क्लचर, 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको एक अलग किसी चीज़ में रख। मेरे पास ना ये कप है जो हमने कस्टमाइज़ करवाया था, तो उसमें से भी देखो 1 सिंदूर की पुड़िया, 2 सिंदूर की पुड़िया, 3 सिंदूर की पुड़िया, 1 रुद्राक्ष, एक ये भगवान जी का साथ ही मिला था प्रसाद में, एक ताबीज़, इन सबको विसर्जन में डाल देती हूँ। ये एक छोटा सा लॉकेट, ये मंगलसूत्र का ही लॉकेट है, ये तो निकाल लिया मैंने, ठीक है। ये पर्दे वाला रिंग, इसको फेंकती हूँ। और ये एक मेमोरी कार्ड। तो मैं सोच रही हूँ इसमें अभी सारे क्लचर्स को मैं फ़िलहाल रख देती हूँ, ताकि एक अच्छा लुक भी आए और जब भी मुझे क्लचर की ज़रूरत पड़े तो मुझे इकट्ठे यहाँ से मिल जाए। तो 4 5 6 7 कैसे रखूँ? ये तो फुल ही हो गया यार। अभी एक तो मैंने लगा रखा है बालों में इसको मैं रख दूँगी ऊपर। तो मैंने रख दिया है ऊपर ताकि मुझे क्लचर वगैरह भी इकट्ठे एक जगह मिल जाए फ़िलहाल के लिए, और अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पे सारे फाउंडेशंस वगैरह हैं। अब यहाँ पे जो लिपस्टिक भी मुझे हटानी है ना, वो मैं फेंकती हूँ, पहले हटाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं यूज़ करती ही नहीं। ये कलर थोड़ा अच्छा, ये मैं यूज़ कर लेती हूँ कभी कभार। देखो ख़त्म हो चुका है ये पूरा, अंदर से कुछ बचा ही नहीं। सो फाइनली 2 से ढाई घंटे की कड़ी मेहनत के बाद यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग पूरा डीप क्लीन हो चुका है। तो ये कुछ बाहर का लुक है, आप देख सकते हो। मैंने अच्छे से सभी चीज़ों को अपनी जगह पे रख दिया है, ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, और सभी चीज़ें कितनी नीट एंड क्लीन लग रही हैं। और अंदर का कुछ ये लुक है, आप देख सकते हो। और बहुत ही वेस्टेज चीज़ें मैंने आज निकाल फेंकी हैं। अब इन सब चीज़ों में मुझे पूरे 2 से ढाई घंटे का टाइम लग गया। मैंने सोचा था आधे 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको टाइम दिखाऊंगी। मैंने 12 बजे व्लॉग स्टार्ट किया था और अभी टाइम आप देख लेना। तो इस वीडियो की मेहनत अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।